पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। भाग ले रहे सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। इस सम्मेलन में तक्षशिला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के सबसे होनहार छात्र चाणक्य। दरबार में राजा के महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से एक एक कर देश के समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर दे सके। और अब बारी आई चाणक्य की। उन्होंने राजा और पूरे मंत्रिमंडल को नमन कर अपना परिचय दिया। उसके बाद वो अपनी शिका की गांठ कसते हुए आ खड़े हुए राजा के सामने प्रश्नों के उत्तर देने। उनके चेहरे पर एक शालीनता का भाव था। महामंत्री ने चाणक्य से अपने पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अहंकार। अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं। वहां बैठे मंत्रीगणों ने चाणक्य की प्रशंसा की। कृष्ण स्वामी ने अगला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? चाणक्य बोले, विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। उत्तर सुन प्रतिभागियों ने ताली बजानी शुरू कर दी, लेकिन राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। प्रश्नों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए महामंत्री ने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन? चाणक्य का उत्तर था, दानवीर। चाणक्य का ये उत्तर राजा भीमदेव को चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संप्रता, उनकी वीरता का उपहास कर रहे हो। उन्होंने अपने क्रोध को काबू में करने के लिए राज सिंहासन को कस के पकड़ लिया। चाणक्य राजा की भावनाएं भाप गए, लेकिन बगैर किसी चिंता के भाव को उजागर किए खड़े रहे। वहां बैठे प्रतिभागी और मंत्रिमंडल ने जब राजा को देखा तो वह सहम गए। महामंत्री अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि राजा भीमदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, इस ब्राह्मण से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब चाणक्य की खैर नहीं, पर चाणक्य शांत मुद्रा में खड़े थे। तभी राजा ने कठोर स्वर में पूछा, शास्त्र बड़ा या राजा? चाणक्य ने विनम्रता के साथ कहा, महाराज की जय हो। शास्त्र ही समाज की नींव रखते हैं। समाज राजा की, इसीलिए सबसे पहले शास्त्र। ये सुन राजा भीमदेव से रहा नहीं गया और वे अपनी राजगद्दी से उठ भरे दरबार में चिल्लाते हुए बोले, शास्त्र नहीं, एक राजा सबसे बड़ा होता है, मूर्ख। क्या सीख रहा है तू? तक्षशिला में इतना भी नहीं पता कि अगर राजा नहीं होता तो प्रजा नहीं होती, और बिना प्रजा के तुम्हारे इन शास्त्रों का कोई मूल नहीं। राजा जितने क्रोध में थे, चाणक्य ने उतने ही शांत स्वर में कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आप सिर्फ जनता के हैं। जनता है इसीलिए आप है। ये सुन भीमदेव की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुझ जैसा साधारण छात्र मुझे बताएगा कि मेरा अस्तित्व सिर्फ प्रजा की वजह से है? अपनी सीमाएं मत भूल। तू खुद एक भिखारी है जो यहाँ दान लेने आया है। चाणक्य को ये बात चुभ गई। राजा ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। उन्होंने राजा की ओर देख हाथ जोड़ा और उनकी आंखों में आंखें डाल कहा, महाराज, शिक्षा को पूजने वाला छात्र साधारण नहीं होता। वो एक दिन शिक्षक बन निर्माण करता है इस समाज का।
वो अगर किसी को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। और रही बात दान की, तो मैं तक्षशिला से यहाँ दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहाँ शास्त्रों का मान नहीं किया जाता, वहाँ मैं एक क्षण नहीं रुकना चाहता। ऐसा कहते हुए राजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर जाने लगे। उन्हें जाता देख राजा ने अपनी तलवार खींच ली और कहा, तुझे जाने की आज्ञा किसने दी? चाणक्य के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने पलटकर अपना शीश झुकाते हुए कहा, क्षमा महाराज, अगर मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो। ये एक सम्मेलन है और मैंने बस अपने विचार व्यक्त किए हैं। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। राजा भीमदेव का क्रोध सातवें आसमान में था। वह तलवार उठाए जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़कर उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज, क्षमा कर दीजिए इस नादान बालक को। इसे ये पता नहीं है कि यह कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है। आप दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं। आप क्यों एक ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हैं? इसे क्षमादान दीजिए महाराज। चाणक्य ने भी राजा और वहां उपस्थित सभी लोगों को नमन किया और राज दरबार छोड़ जाने लगे। उन्होंने जैसे ही मुख्य द्वार की ओर अपने कदम बढ़ाए, महामंत्री ने पीछे से व्यंग करते हुए कहा, एक बात और गार्ड बांध लो। अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का दम भर रहे हो, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। चाणक्य ने इस अपमान को घूट स्वाभिमान के साथ पिया और लौट आए तक्षशिला। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का यह छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर का आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था।